एक इसी पर भगवान श्री कृष्ण ने सारी गीता बताई अर्जुन को। अर्जुन लड़ाई करो, क्षत्रिय धर्म है तुम्हारा, उठो लड़ाई करो, कमजोर न बनो, मगर फल की इच्छा न रखना। सिर्फ एक फल की इच्छा पर उसको अर्जुन को इतना सत्संग सुना दिया। पूरी गीता उसी फल की इच्छा। सेकंड अध्याय से दूसरे अध्याय से देखो, जब वो सारा डिस्कशन कर रहा है, पहले अध्याय में सब उसको बता रहा है, वहीं पर उसको पकड़ा। तुम क्यों इतना कमजोर हो रहा है, क्यों नहीं लड़ाई कर रहा है, क्यों धनुष तुम्हारा गिर रहा है हाथ से, क्यों तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। उठो, तुम्हारा धर्म है, धर्म मुताबिक उठ के कर्म करो। उसको उठा के खड़ा किया है। धर्म के मुताबिक कर्म करते समय उसको बोला इच्छा नहीं रखना। अब धर्म मुताबिक शादी तो हो गई आपकी, कर्म भी हो गया, अब इच्छा से दुखी क्यों हो, गृहस्थ में दुख क्यों है, रीजन है वापसी की इच्छा। और वहीं पर तुम अगर निष्काम हो जाओ, और आज भी इतना ज्ञान सुनने के बाद तुम निष्काम हो जाओ, देखो दुख कभी रहेगा नहीं। जो आने वाले पीछे जनरेशन है ना, उनसे कभी तुमको दुख की प्राप्ति नहीं होगी अगर इसी समय तुम ज्ञान लेके निष्काम हो जाओ। अब पहले तो नहीं सुना था ज्ञान, मजा और सजा था, पता भी नहीं था, पर आज तो ज्ञान सुना है ना। आज तुम फल की इच्छा क्यों रखते हो बच्चों में, आज क्यों रखते हो? अभी टर्न करो, इतनी निष्काम सेवा का ज्ञान सुनते हो, अभी टर्न करो। चलो तब तक नहीं हुआ, तुम्हारा धर्म मुताबिक कर्म हो गया, मगर आज रिटर्न की इच्छा न रखो। कैसे भगवान श्री कृष्ण उसको कह रहे हैं, लड़ाई लड़ना तुम्हारा धर्म है, पर इस धर्म के पीछे तुम इच्छा है ना तुम्हारे को कि मैं जीत जाऊं, तो वो तुमको इच्छा कितना दुख नहीं देती है। वो बड़ी अच्छी है, शुभ इच्छा है, और आपको दुखी कर रही है। तो कितना उसकी सारी गीता इसी पर चली। तो सब जने बड़े बड़े मोटे अक्षरों में लिखते हैं, कर्म करो मगर फल की इच्छा छोड़ दो, कर्म करो मगर फल की इच्छा, सब शिक्षा देते हैं। गीता में ये शिक्षा है। वे अर्जुन को उसने बोला कर्म करो पर फल की इच्छा, एक दूसरे को समझाते, तुम कर्म करो, मेरा फल की इच्छा क्यों रखते हो मेरे में, समझाते। मगर देखो टर्न अगर मारो, आज इसी जिंदगी से, इसी क्षण तुम टर्न मारो कि कर्म करो, फल की इच्छा न रखो। होगा कभी तुमको दुख? कभी नहीं होगा। आधी बची हुई जिंदगी को तुम उत्तम बिता सकोगे। ये सकामी इच्छाएं सीधा तुमको नर्क के दरवाजे तक पहुंचाएंगी। कहीं नहीं, तुम्हारे तो अंदर में जागृता में ज्ञान नहीं सुनते हो, सोते सोते ज्ञान सुनते हो। कोई भी इच्छा, तभी मेरे को कल ध्यान आया तो आपको इच्छा पर बोला, पर आज भी हजार कर्म भगवान तुम्हारे से उठाए। भगवान ये शरीर तुम्हारा है, जैसे तुम्हें चलाना है, कर्म इससे जो होना होगा होगा, मगर इससे वापसी में मुझे इच्छा नहीं है। मैं कहूं कि मुझे वापसी में रिटर्न मिले, तो बोला रिटर्न नहीं, कोई हमारे को सजा नहीं है। अगर तुमने इच्छा रखी वापसी में मैंने किया और उसने नहीं किया, तो अपनी इच्छा का हम दुख भोगते हैं। क्या है इस इच्छा में? इच्छा सच करके देखो, विष ये जो है ये पॉइजन है, जहर है, और निरिच्छापना बिल्कुल अमृत है। किसी में भी इच्छा नहीं टकेगी भी। हर एक इंसान फ्री है। दादा कितनी अच्छी बात बोलते थे मुझे, कहते थे आकाश में पक्षी उड़ता है, पर आकाश कभी किसी को पकड़ के नहीं रखता, किसी को नहीं पकड़ता। अनेक उड़ते हैं आकाश में, बंधन नहीं रखता, किसी को बंधन नहीं करता है, और सबको उसने स्वतंत्र छोड़ा है आकाश में। इच्छा बंधन का कारण है, इसीलिए बंधन जहर है, बंधन जहर है। करके देखो, कोई भी बंधन, कितना भी अच्छा में अच्छा बंधन हो, हर बंधन विष तुमको पिला जाएगा। अब तो तुम पकड़े गए, अब तो तुम बंध गए। एक ज्ञान ही है जो हमारे को बंधन से मुक्त करता है। तुम और सब शास्त्र ले आओ, पर इच्छा से छुड़ाने वाला एक ज्ञान है। गीता में भगवान ने इसके ऊपर अर्जुन को इतना बोला, एक इच्छा बंध का कारण और इच्छा का त्यागी, बोला बंधन से मुक्त है। अब हम सब बैठे हैं, बंधन हम सब के ऊपर है क्योंकि इच्छा है, और निरिच्छा वाला बिल्कुल बंध मुक्त है।
कोई इच्छा अपने अंदर नहीं। आकाश की सैर करो, निराकार का जैसा हुक्म जैसा शरीर को चला दे। पर कभी नहीं हम लोगों ने ध्यान दिया कि निराकार का हुक्म जैसे मुझे निराकार चला दे। अरे भगवान जैसे तुम चलाओ, पर अपनी इच्छा से सदा ही शरीर को चलाया और समाज के जानबूझ के बंधन खरीदे। देखो इतना समाज है बड़ा, कभी कोई मर्यादा करता है, कभी नहीं भी करता है। जो करता है उसको मर्यादा में बड़ा मजा आता है, जो नहीं करता उसको न करने में मजा आता है। पर दोनों में देखो बंधन तो उसने रखा मर्यादा करने का, पर मर्यादा तो बंधन से करी, पर मिला क्या? बंधन का मजा ले रहा है। कोई पूछ रहा है तो मजा ले रहा है, पर मजा उसमें है नहीं, वो भी एक बड़ी सजा खरीदता है। कोई नहीं भी करता, देखो हर एक स्वतंत्र है, चाहे तो करे चाहे तो न करे। पर ज्ञानी जो स्वतंत्र होता है वो किस तरह से स्वतंत्र है? वो तो संसार में कहते हैं ये तो बंधन से मुक्त है, कुछ करता नहीं, इसके अंदर ख्याल नहीं आता, वो भी ऐसा चलता रहता है। पर जो उत्तमता दादा ने बोली कि ज्ञानी स्वार्थ जब तक नहीं निकालेगा तब तक ज्ञानी कभी भी अंदर में स्वतंत्र नहीं होगा। ज्ञानी स्वार्थ निकालता है। समाज में तो साधारण है, कोई करे न करे, जो करता है वो करता ही रहता है मर्यादा, जो नहीं करता है वो नहीं करता, किनारे चलता है। पर ज्ञानी की स्वतंत्रता सबसे उत्तम बताई, ये स्वार्थ से जुड़ी है। जब हमारा किसी में मतलब होता है ना कोई, हम जुड़ जाते हैं मिनटों में। हैरानी होती है कि उसकी तो दोस्ती कभी थी नहीं, मगर आज ये दोनों कैसे जुड़े हुए हैं। बोला होगा कोई मतलब बीच में, स्वार्थ तुम निकालेगा जरूर निकल आएगा। स्वार्थ से सब जुड़े हैं, इस तरह से नहीं जुड़े हैं कि मेरा स्वरूप है। दादा ने जो जोड़ हम सबको बताई, ये तो मेरा आत्म स्वरूप है, तो उसमें दोस्त और दुश्मन सबको बराबर कर दिया। बोला ना ये चोर और साधु एक ही हो गया, क्योंकि मेरा आत्म स्वरूप है। चोर भले कर्म चोरी का करता है, आत्म स्वरूप है उसका, मगर करता भले कर्म चोरी का है, उसको उसकी सजा मिलेगी। और साधु साधना करता है भगवान की तरफ आने के लिए, मगर उसको सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि वो परमात्मा की राह में है और वो चोरी की सजा काटेगा। मगर स्वरूप से दोनों एक हैं ज्ञानी के लिए, क्योंकि ज्ञानी का न चोर में स्वार्थ है न उसमें स्वार्थ है साध में। वो अपनी साधना में बिजी है, वो अपने चोरी के कर्मों में बिजी, उसको किसी से लेना देना नहीं है, तो स्वतंत्र होके चलता है। तो एक ज्ञानी को ही स्वतंत्र माना, क्योंकि स्वार्थ के बिना था। और अज्ञानी जीव स्वार्थ के कारण ही एक दूसरे से जुड़ गए, तो मजबूरी से उनको कर्म करना पड़ता है। बहुत मजबूर हैं और कर्म कर बैठते हैं, तो बंध जाते हैं उसमें। तो बंधन का कारण ये इच्छा। तो अंदर में देखो निरिच्छापन में कितना कर्म करते चलो, एक से अनेक कर्म करो, कभी नहीं अपने वालों के लिए, दूसरों के लिए, जो तुमको सामने मिले सबके लिए। उस समय हम नहीं बोलते ये अपने बच्चे हैं, ये दूसरे के कैसा। सामने कर्म आया, दिल होता है कर दो, नहीं होता है न करो। मगर मजबूर फल की इच्छा चाहते हो, मैंने इसके लिए इतना किया, मुझे रिटर्न मिले, तो तुम बंधन का है कारण। इच्छा रखी उसमें वापसी की, तो बंधन का कारण। अब ये बंधन का कारण तुम्हें सारी जिंदगी बंध में डाल देगा, और यही बंधन तुम्हारे को बार बार जन्म मरण के चक्कर में हिसाब किताब तुम्हारे को देना पड़ेगा। और इसीलिए पूरी गीता भगवान ने इसी बात पे अर्जुन को बोला, अर्जुन क्षत्रिय धर्म में लड़ाई करो, मगर फल की इच्छा न करो।